पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। बहुत सिंपल सी बात है स्टूडेंट। तो आपको पता है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को कराया है और बहुत शानदार तरीके से कराया है, और इसका आंसर निकालने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड का टाइम लगना था। स्टूडेंट आप यहां पे देखिए, जो भी यूनिट डिजिट है बस उसे ही उठा लीजिए, जो भी नंबर की यूनिट डिजिट है, यही तो बताया हुआ है मैंने आपको, यही बताया हुआ है या नहीं। अब 1 की पावर चाहे कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही रहता है। 7 की पावर के लिए मैंने आपको बताया था 153 को आप 4 से डिवाइड कीजिए, 152 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1, तो यहां पे बचेगा 7 की पावर 1, और 7 की पावर 1 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 7, तो यूनिट डिजिट यहां से कितनी आ जाएगी 7। मुझे उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल आपने सही किया होगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों ने सही किया होगा, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। सही किया या गलत किया मुझे इतना बता दीजिए। सही किया, वेरी गुड। मैंने बताया था 5 की पावर चाहे कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगी। और यहां पे क्या दिया हुआ है, 8 की पावर क्या हो गया, ये 645, यही हो गया या नहीं हो गया। अब 8 की पावर के लिए मैंने आपको बताया था जो भी पावर है, जैसे 645 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो 640 तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 644 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहां से 1 बचेगा, तो यहां पे आ जाएगा 8 की पावर 1, और अगर मैं 5 इंटू 8 की पावर 1 करूंगा तो मेरा आ जाएगा 40, और यूनिट डिजिट कितना आ गया मेरा 0। यही तो बताया था मैंने आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे कह रहा है कि फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। तो आपको क्या दिया है, 3 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 4 इंटू 8 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 5। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ भी नहीं चीजें याद है तो आप लोग देखो कंफ्यूज नहीं होना। जैसे 3 की पावर 6 दिया गया है, तो 3 की पावर 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 इंटू 27 लिख सकते हैं। 7 इंटू 7 करेंगे 49, तो यूनिट डिजिट कितना आ गया 9। आप ऐसे लिख लीजिए डायरेक्ट, या 6 को 4 से डिवाइड करो, 2 रिमाइंडर बचेगा, 3 की पावर 2 कितना होता है 9 होता है। 7 को आप 4 से डिवाइड करोगे 3 बचेगा, और 4 की पावर 3 64 होता है, यूनिट डिजिट 4 आ जाएगी। 6 की पावर 3 चाहे कुछ भी हो तो हमेशा क्या रहेगा 6 ही रहेगा। बताया था या नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था। दूसरा यहां पे मैंने ये भी बताया था कि अगर 4 की पावर ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 ही रहेगा, और 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 रहेगा। बताया था नहीं, उन चीजों को भी यूज करिए। 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 में जो यूनिट डिजिट आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा, क्योंकि 7 की पावर 2 49 होता है, 7 की पावर 2 49 होता है, यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, तो लास्ट में कितना आएगा 1 आएगा। 8 की पावर 2 64, तो 4 आएगा। 9 की पावर 5 मैंने बताया था अगर 9 की पावर इवन है तो 1 आएगा, और 9 की पावर अगर ओड है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, तो यहां पे कितना आ गया 9। आप यहां पे मल्टीप्लाई करिए 36, तो 6 की मल्टीप्लाई 6 से करिए यूनिट डिजिट 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे यूनिट डिजिट 6 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यूनिट डिजिट 4, क्योंकि 64 हो जाएगा, सॉरी 24 हो जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 36 हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट फाइनली कितनी मिल जाएगी हमें 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 1728। मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आप इसे ब्रेक कर लीजिए। कैसे ब्रेक कर लीजिए आप 1728 को, एक तो तरीका ये बताया था मैंने, सबसे अच्छा मेथड है 1728 को। ठीक है, तो आप ब्रेक करेंगे भाई 2 से जाएगा, ऐसे ही आगे भी जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने नंबर ऑफ फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार 2 आ जाएगा, ये 6 बार 2 आ जाएगा, और 3 टाइम्स 3 आ जाएगा, 3 टाइम्स क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स फाइनली जब हम इसे लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 3। तो यहां पे जब नंबर ऑफ फैक्टर लिखना होता है तो मैंने बताया था पावर देखेंगे +1 कर देंगे, 6 + 1 इंटू यहां पे पावर देखेंगे +1 कर देंगे, 3 + 1, यही तो बताया था। तो 7 इंटू 4 कितना हो गया 28, तो 28 जो है वो टोटल फैक्टर है 1728 के, 28 इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, प्राइम फैक्टर पूछा गया भाई। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर का कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूं, सेम क्वेश्चन करा चुका हूं 240 वाला। तो 240 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 240 को सबसे पहले क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। और फिर आपने देखना है कि भाई 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, एंड 5 भी प्राइम नंबर है। और मैंने आपको बताया था जो पावर है उन्हें डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, 4 + 1
+1 कितना आ गया आंसर 6। 6 इज द राइट आंसर। पावर जो है उन्हें डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। नंबर ऑफ फैक्टर में कॉन्सेप्ट बताया था और मुझे उम्मीद है कि बहुत मजा आया होगा उस टाइम पढ़ने में। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ दिस। तो इसका हमें क्या बताना है, प्राइम फैक्टर बताना है। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है 30 की पावर 26। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको टफ भी लगा होगा। चलिए कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। और ये आ गया 23। ठीक है, चलिए 30 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 5, और 6 को आप लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 26 इंटू 25 को लिख सकते हैं आप 5 की पावर 2, और 51 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये हो जाएगा, ये आप इसे लिख लीजिए 5 इंटू 5 की पावर इस तरीके से 51। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इस तरीके से 51 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इनटू, अब 12 आप लोगों के सामने, और 12 4 इंटू 3 होता है, और 12 4 इंटू 3 होता है, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 3, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं बताइए। तो लिख दीजिए बस, फिर और क्या। तो मैंने लिख दिया 4 को 2 इंटू 2 और ये 3 इसकी पावर 23। बात समझ में आई। अब आप इसे थोड़ा अलग अलग लिख लीजिए, कैसे 2 की पावर 26 इंटू 3 की पावर 26 इंटू 5 की पावर 26। यहां पे आ जाएगा 5 की पावर 102, क्योंकि देखो यहां पे ये 5 की पावर 2 बना और 2 की मल्टीप्लाई 51 से होगा तो 102 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इंटू ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 और 23 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 की पावर 46। ठीक है, गुड। और ये आ जाएगा 3 की पावर 23। अब जो पावर्स एक जैसी है उन्हें इकट्ठा कर ली, जैसे 3 की पावर यहाँ पे 2 की पावर 26 है, यहाँ पे 2 की पावर 46 है, तो 26 प्लस 46 हो जाएगा कितना 2 की पावर 72। मल्टीप्लीकेशन में पावर क्या हो जाती है ऐड, में बता चुका हूं। 3 की पावर 26 प्लस 3 की पावर 23 तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 49। गुड। और 5 की पावर 26 और 5 की पावर 102, ये कितना हो जाएगा 5 की पावर 128। यस, गुड। अब देखिए 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, तो प्राइम फैक्टर बताने हैं। प्राइम फैक्टर बताने के लिए पावर को डायरेक्ट बताया हुआ है कि डायरेक्ट क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, यही तो बताया हुआ था कॉन्सेप्ट। उम्मीद है क्लियर हुआ। 249 इज द राइट आंसर। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, बाकी तो कॉन्सेप्ट तो आसान है, मैं बता चुका हूं आप लोगों को। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो फिर से देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है 2 की पावर 17 इंटू 6 को मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 3, जो ब्रेक हो सकता है उसे एक ही साथ ब्रेक कर रहा हूं। ठीक है, आगे दिया है 7 की पावर 5, 10 को मैं लिख सकता हूं क्या 2 इंटू 5, बिल्कुल सही बात है, तो मैंने लिख दिया। और ये 11 इंटू 11 की पावर 10, क्योंकि 11 ब्रेक नहीं होगा, 21 ब्रेक हो जाएगा 3 इंटू 7 में, और इसकी पावर कितना है 12। यही तो किया था अभी थोड़ी देर पहले, याद आया आपको। चलिए अब आप ऐसे लिख लीजिए 2 की पावर 17 है, गुड। यहाँ पे 2 की पावर 31 आ जाएगा इंटू 3 की पावर 31 आ जाएगा इंटू 7 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 11 इंटू 5 की पावर 11 इंटू 11 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 12 इंटू 7 की पावर 12। अब आप देखिए 2 कहां कहां पे है, 2 की पावर 17, 2 की पावर 31, 2 की पावर 11, और आगे कहीं 2 है नहीं, तो 17 प्लस 31 प्लस 11, तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 59। या मैं अभी इसे ऐसे लिख लेता हूं आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे चलते। प्लस 3 की पावर कितना है 3 की पावर 31 है, 3 प्लस, और आगे क्या है 3 की पावर 12 भी है, तो प्लस हो जाएगा 31 प्लस 12 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इंटू 5 की पावर कितना है सिर्फ 11 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 5 की पावर 11 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब 11 की पावर क्या है 10, 11 की पावर 10 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 11 तो और कहीं नहीं है, तो 11 की पावर 10 ही रहने वाला है। तो हम लोगों ने सारी चीजें ले ली, अभी 7 बचा हुआ है, तो 7 की पावर 5 प्लस 12, क्योंकि 7 की पावर एक तो ये रही और एक ये रही। तो चलिए अब 2 की पावर टोटल देखेंगे तो कितना हुआ 59, 3 की पावर देखेंगे तो कितना हुआ 43, 5 की पावर कितना है 11, 7 की पावर या 11 की पावर कितना हुआ 10, और 7 की पावर कितना हुआ 17। अब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना है।
2, 3, 5, 11 और 7 ये सारे ही प्राइम नंबर है। अगर ये सारे ही प्राइम नंबर है तो आप प्राइम फैक्टर निकालने के लिए इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 59 प्लस 43 प्लस 11 प्लस 10 एंड प्लस 17, जो कि इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 140, शायद हाँ 140, बिल्कुल सही बात है। तो 140 इज द राइट आंसर। तो क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑड फैक्टर ऑफ 54, फाइंड द सम ऑफ ऑड फैक्टर। ये हमसे क्या जानना चाहता है, सम ऑफ ऑड फैक्टर। तो ये बहुत सिंपल सी बात है। तो सबसे पहली बात तो हम लोग एक चीज देखिए, ये कितना दिया हुआ मुझे, 544 दिया है। इसे ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार आया ये, और फिर 2 बार और 5 बार आ जाएगा, 2 इंटू 2 और इंटू क्या हो जाएगा 17। तो ऐसे तो आप ब्रेक कर सकते हैं बहुत इजीली। तो आप इसे लिख लेंगे 2 की पावर 5 इंटू 17। क्लियर, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब निकालना है हमने सम ऑफ ऑड फैक्टर। क्या निकालना है, सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। ठीक है, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए देखो, अब क्या है कि 2 तो एक इवन है, तो ये तो आ जाएगा, जो इवन है उसकी तो पावर 0, बस जो इवन है उसकी पावर 0, और कुछ नहीं करना। इनटू 17 की पावर क्या है 1, तो क्या आ जाएगा 17 की पावर 0 प्लस 17 की पावर 1। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए हम लोग ये यूज करेंगे। इवन नंबर की पावर हमेशा 0 लिख लेंगे, और 17 अगर 17 की पावर 2 होता तो 17 की पावर 0 प्लस 17 की पावर 1 प्लस 17 की पावर 2, ये मैं आप लोगों को बता भी चुका हूं। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 17 कितना हुआ 18, तो इक्वल्स टू कितना है 18, तो 18 इज द राइट आंसर। For the number 760, the sum of all the sum and number of all factors, सम भी बताना है और नंबर ऑफ ऑल फैक्टर बताना है। द सम एंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर, द सम एंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर। तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे आपके काफी सारी चीजें कवर होने वाली है। तो कितना है मेरे पास 760 है, क्या है मेरे पास 760। काफी अच्छा क्वेश्चन है। 760 को आप ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक करना तो आप जानते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 19, ऐसे आप लिख लेंगे, कोई डाउट नहीं है। चलिए, यह आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 19। क्लियर हो गई बात, इसमें भी अभी आपका कोई डाउट नहीं है। तो सबसे पहला क्या हुआ, नंबर ऑफ फैक्टर। सबसे पहले क्या निकालना है हमने, नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जो पावर है उसमें 1 ऐड करिए और मल्टीप्लाई। 1 प्लस 5 की पावर 1 है ना, और 19 की पावर भी 1 है कि नहीं है बताओ। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 16 इज द राइट आंसर यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर। क्या निकालना है, सम ऑफ फैक्टर। और सम ऑफ फैक्टर निकालने के लिए मैंने एक बहुत शानदार सा मेथड बताया था कि देखो यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो कहां से 0 होगा, शुरू होगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, बीच में क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन, फिर क्या हो जाएगा 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, 19 की पावर 1 है तो 19 की पावर 0 प्लस 19 की पावर 1। इतनी बात समझ में आती है, कोई डाउट नहीं है ना, होना भी नहीं चाहिए भाई कोई डाउट यहाँ पे। 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, ये हो गई बात। इनटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, एंड इनटू ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। कोई डाउट, तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 15 इंटू 6 इंटू 20 जो कि कितना हो जाएगा 1800। तो पहले क्वेश्चन का तो ये आंसर था। दूसरे का देखते हैं अब, द सम एंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर। तो जो इवन फैक्टर है उसके नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालते हैं हम सबसे पहले। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इवन फैक्टर हम लोग देखेंगे तो हमारे पास 2 की पावर कितना है 3। तो मैंने आपको बताया था जब नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालते हैं तो जो इवन की पावर है ये बताया हूं उसे जो का तो लिख लीजिए, और जो बाकी पावर है उसे 1 प्लस 1 करके लिख लीजिए। 5 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 कर दिया, 19 की पावर 1 है तो प्लस 1 कर दिया इसकी पावर में। बात समझ में आई, जो कि आया 12। ये तो आ गया मेरे पास नंबर ऑफ इवन फैक्टर। बात समझ में आई या नहीं आई। अब सम ऑफ इवन फैक्टर की अगर बात करें, सबसे पहली बात सम ऑफ इवन फैक्टर। अब ध्यान से देखना, सम ऑफ इवन फैक्टर। अब सबसे पहली बात, सम ऑफ इवन फैक्टर में हम लोग क्या करते हैं, जो भी इवन फैक्टर है तो उसमें 0 वगैरह कुछ नहीं लिखना, सीधा 2 की पावर 1, बात समझ में आई, प्लस 2 की पावर 2
प्लस 2 की पावर 3। 2 की पावर 2 इसलिए 2 की पावर 0 इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो 1 हो जाएगा, और 1 जो है वो इवन फैक्टर नहीं होता है, वो ओड फैक्टर होता है। इसी तरीके से यहां पे जो बाकी बचा हुआ है उसे टोटल जुगतु लेना है, जिस तरीके से अभी टोटल फैक्टर में लिया था। ठीक है, अगर ये चीज नहीं आ रही है तो इतना टफ क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आता है। ठीक है, ये मैंने एक ही क्वेश्चन को बहुत सारे क्वेश्चन बना के डाला था एक तरीके से। तो थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड में क्या है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर आप लोगों को बताया था कि कुछ नहीं है, 1 लेना है और जो पावर है जो कि तो वही रहेगी 1 + 1, जिस तरीके से चलता चला आ रहा था। तो कितना हो गया टोटल 4 यहां पे सही आंसर है। और सम अगर निकालना है यहां पे सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो मैंने आप लोगों को बताया था 2 की पावर 0 क्योंकि ये 2 इवन है, और बाकी जिस तरीके से हम लोग कर रहे थे 5 की पावर 0 + 5 की पावर 1 और इनटू 19 की पावर 0 + 19 की पावर 1, जो हम लोग कर रहे थे उसी तरीके से हम लोग करते रहेंगे, जो कि हमारा कितना आ जाएगा 120। बताइए समझ में आई बात या नहीं आई? गुड। इसी तरीके से फाइंड द नंबर फॉर द नंबर ऑफ 96 द सम ऑफ नंबर ऑफ ऑल फैक्टर। इसी तरीके से आपने ये भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो 96 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले तो यही देखना है। तो 96 को आप लिख सकते हैं 32 इंटू 3, और 32 होता है 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। तो पहले क्वेश्चन के लिए जब आप नंबर ऑफ, देखो यहां पे मैं बता देता हूं डायरेक्टली, जब आप नंबर निकालेंगे तो नंबर ऑफ फैक्टर टोटल आपके कितने आ जाएंगे 12, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और सम कितना आ जाएगा, सम ऑफ टोटल फैक्टर आपका आ जाएगा, सम ऑफ ऑल फैक्टर। सम ऑफ ऑल फैक्टर के लिए मैंने आपको बहुत अच्छा सा 252 जो मेथड बताया था उसी से निकालना है। सम ऑफ द सम इवन फैक्टर, सबसे पहले नंबर ऑफ इवन फैक्टर आप लोग निकालेंगे तो बहुत सिंपल है। इवन में कितना है आपके पास 5 है, यहां पे है या नहीं है, तो सीधा क्या हो जाएगा 5 इंटू ये बताया था मैंने, और 1 + 1 जो पावर है, तो कितना हुआ 10। और अगर यहां पे सम निकालना है, सम ऑफ इवन फैक्टर, तो सम ऑफ इवन फैक्टर भी मैंने आपको बताया था कि भाई जो 2 है बस उसमें 0 नहीं आएगा, तो 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2 की पावर 4 + 2 की पावर 5, और बाकी जो 3 की पावर है उसे इसी तरीके से चलेगा, कैसे 3 की पावर 0 + 3 की पावर 1। बात समझ में आई? क्लियर है या कोई डाउट है? जो कि कितना हो जाएगा आपका 248। कोई डाउट? तो मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट यहां पे रहा होगा। सम नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, अब थर्ड की बात करते हैं। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 1 इंटू, इसकी जगह तो 1 आ जाएगा, 3 की पावर 1 + 1, तो ये आ गया पावर 1 + 1, तो कितना आ गया 2। और सम कितना आ गया, सम ऑफ ऑड फैक्टर की अगर बात करें तो 2 की पावर 0 इंटू, और 3 की पावर में सब कुछ वही लेना है जो लेते हुए आ रहे थे अभी, इस तरीके से। बिल्कुल सही बात है, तो कितना आ गया 4। क्लियर? फॉर द नंबर ऑफ 270। अब देखो ये क्वेश्चन इसलिए जिससे कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, इसीलिए मैंने बार बार इसी तरह के क्वेश्चन आपको दिए थे, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। तो 270 को हम लिख सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आ रहा होगा वही लिख लीजिए, 3 इंटू 90 लिख लीजिए या 30 इंटू 9 लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। सबसे पहले नंबर ऑफ फैक्टर आपको पता है 16 आ जाएगा, और सम आ जाएगा 720। नंबर ऑफ इवन फैक्टर अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा 8, और सम जैसे आप लोग निकालोगे 480। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 8, और सम कितना आ जाएगा 240। क्लियर? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट दिस। इसे यूज करके मिनिमम नंबर 4 डिजिट का नंबर हमने बनाना है, किसे 2407। कई लोग गलती करते हैं कि 0 को पहले लिख लेते हैं फिर 247, ये तो 3 डिजिट का हुआ, क्योंकि 0 अगर यहां लग गई तो ये 3 डिजिट का नंबर बनेगा। तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिख लीजिए, उसके बाद जस्ट 0, फिर 4 और 4 7, तो 2047। इससे छोटा 4 डिजिट का नंबर नहीं बन सकता। क्लियर? The number pi is a fraction, a recurring decimal,
ए रैशनल और ए इर्रेशनल। तो मैंने आपको बताया था कि पाई जो है वो बहुत फेमस एक इर्रेशनल नंबर है, ये कभी नहीं भूलना। एक इर्रेशनल नंबर है, ये कौन सा नंबर है? इर्रेशनल। तो डी ऑप्शन सही आंसर है। अब ये कह रहा है कि अंडर रूट टू इज ए या एन। क्या है अंडर रूट टू? क्या रैशनल नंबर है, नेचुरल नंबर है? अंडर रूट टू मैंने आप लोगों को बताया था एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, मैंने बताई थी ये बात। इफ एन एंड पी आर बोथ ओड नंबर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इवन नंबर। तो कह रहा है कि एन भी ओड नंबर है, मैं मान लेता हूं 3 होगा, पी भी एक ओड नंबर है, मैं मान लेता हूं 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फर्स्ट ऑप्शन के थ्रू मैं n प्लस पी करूं तो 8 आएगा, ये एक इवन नंबर आ रहा है। अगर मैं n प्लस पी प्लस 1 करूं सेकंड ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो ये आ जाएगा 9, ये एक ऑड नंबर है। अगर मैं जो थर्ड ऑप्शन दिया एन पी प्लस 2 कर दूं, मतलब 3 इंटू 5 15 प्लस 2 कर दिया तो ये भी 17 आएगा, एक ऑड नंबर है। फोर्थ की बात करेंगे n इंटू पी, दो ओड नंबर का प्रोडक्ट हमेशा ओड नंबर ही होता है, तो ये भी ओड है। तो इसने हमसे पूछा इवन नंबर, तो कौन इवन नंबर दे रहा है? फर्स्ट ऑप्शन इवन नंबर दे रहा है। मतलब याद रखना ओड प्लस ओड इक्वल्स टू इवन होता है, ठीक है, वरना तो यहां पे कोई भी इवन नंबर नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? फॉर द इंटीजर n इफ n क्यूब इज ऑड देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। उसने कहा है कि जो n क्यूब है वो एक ऑड नंबर है। तो मतलब एक बात बताओ कि अगर मैं 2 का क्यूब करूं, सुनना ध्यान से, तो क्या आता है 8। अगर मैं 4 का क्यूब करूं तो क्या आएगा 64। अगर मैं 3 का क्यूब करूं तो क्या आएगा 27। मतलब इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर ध्यान से देखना कि भाई अगर इवन का क्यूब किया जाएगा तो नंबर इवन मिलेगा और ओड का क्यूब किया जाएगा तो नंबर ओड मिलेगा। और अगर एन क्यूब एक ओड नंबर है तो जाहिर सी बात है एन भी एक ओड नंबर रहा होगा। क्लियर हो गई बात? तो सबसे पहली बात तो एन इज ओड नंबर, ये कंफर्म हो गया। एन स्क्वायर इज ओड, ये देख लेते हैं कि अगर एन ओड है, मान लो एन इक्वल्स टू 3 है, 5 है, 7 है, कुछ भी है, अगर मैं इनका स्क्वायर करूंगा तो वो भी तो एक ओड नंबर रहेगा, तो एन स्क्वायर भी ओड रहेगा। तो एन स्क्वायर कभी इवन तो नहीं हो पाएगा। तो फर्स्ट और 2 जो है वो बिल्कुल सही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ऑड। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑलवेज ऑड होगा? सम ऑफ 2 ऑड नंबर नहीं, सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज आल्सो इक्वल्स टू इवन। देख लीजिए, चाहे 5 प्लस 5 7 प्लस 7 कुछ भी। डिफरेंस ऑफ 2 ऑड नंबर्स, ठीक है। कह रहा है कि अगर मैं डिफरेंस देखूं 2 ऑड नंबर का, कितना आता है? 4 आता है। 9 माइनस 3 कर दे तो 6 आता है। कुछ भी कर लीजिए, 21 माइनस 13 कर लीजिए तो 8 आता है। मतलब ओड माइनस ओड हमेशा क्या होगा? एक इवन नंबर होगा, ना कि ओड। तो ये भी एक ओड नंबर नहीं होगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 ओड नंबर्स, अगर 2 नंबर का प्रोडक्ट कर दिया जाए तो वो हमेशा एक ओड नंबर ही रहेगा। तो इसका मतलब यही एक आंसर बिल्कुल सही है। आप किन्हीं भी 2 ओड नंबर का प्रोडक्ट कर दीजिए, हमेशा ओड नंबर ही आएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट की बात करते हैं। इफ x इज एन ओड इंटीजर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो x जो है एक ओड नंबर है, x ओड नंबर है, मैं मान लेता हूं 3 है या 5 या 7, जो मन करे मान लीजिए। तो पहला ऑप्शन दिया है कि भाई 5x माइनस 2 एक इवन है। देख लेते हैं, 5 इंटू 3 माइनस 2 ये आता है 13, ये तो एक ओड नंबर आता है, तो इवन तो नहीं होगा। ये कह रहा है कि अब दूसरे पे कह रहा है कि 5x स्क्वायर प्लस 2 जो है वो एक ओड नंबर है। देख लेते हैं, तो x की जगह 3 है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 ये कितना आया मेरा 47। ये क्या आया मेरा? एक और नंबर आया। मतलब ये बात बिल्कुल सही है। अगर प्लस 3 करेंगे तो और कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज इक्वल्स टू। देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, और 6 का स्क्वायर 36।
वो डिफरेंस की बात कर रहे हैं। यहां पे डिफरेंस देखिए 3 है, यहां पे डिफरेंस 5 है, यहां पे डिफरेंस 7 है, यहां पे 9 है, यहां पे कितना है 11 है। ये डिफरेंस कहां से आ रहा है? ये 3 का डिफरेंस कहां से आया? 1 प्लस 2 कितना होता है 3। ये 5 का डिफरेंस कहां से आया? 2 प्लस 3। 7 का डिफरेंस कहां से आया? 3 प्लस 4। 9 का डिफरेंस क्या आया? 4 प्लस 5। 11 का डिफरेंस 5 प्लस 6। मतलब जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो इन दो नंबर का सम होता है। बात समझ में आई? तो सम ऑफ टू नंबर्स यही आंसर है। क्लियर? अब ये क्या कह रहा है कि जो x है वो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट? मतलब मान लीजिए कोई एक नंबर है 0.5 है आपके पास, जो कि देखो 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो अब देखो पहला ऑप्शन दिया है x जो कि 0.5 आया। क्लियर? दूसरा दिया एक्स स्क्वायर मतलब 0.5 का होल स्क्वायर जो कि कितना होगा 0.25 होगा या नहीं होगा। थर्ड नंबर दिया है 1/x मतलब 1/0.5, ये हटा यहाँ पे 0 बड़ी तो कितना है 2। और फोर्थ ऑप्शन दिया है 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर मतलब 0.25। तो यहां से पॉइंट हटेगा, 2 0 बढ़ जाएगी, कट हो जाएगा तो कितना है 4। तो ग्रेटेस्ट कौन आया? यही आया, मतलब फोर्थ ऑप्शन ही ग्रेटेस्ट है। तो इस क्वेश्चन में जानना चाहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैं बता चुका हूं कैसे निकालते हैं। 115 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 5 से कट हो जाता है। 119 एक प्राइम नंबर है या नहीं है चेक करने के लिए, तो 119 से अगला 121 होता है जो परफेक्ट स्क्वायर है। इससे पहले अगर अंडर रूट कर दे तो 11 आएगा। 11 से पहले प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2 3 5 7 11 यही होते हैं। तो क्या ये इनमें से किसी से डिवाइड होता है? ये 7 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अब यहाँ पे अगर देखें हम लोग 127, तो 127 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से भी डिवाइड नहीं होता, 5 से भी डिवाइड नहीं होता, 7 से भी डिवाइड नहीं होता, 11 से भी डिवाइड नहीं होता। तो यही एक प्राइम नंबर है। मैंने बताया हुआ था कैसे चेक करते हैं।